जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज जो हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और आज हम देखेंगे ये आपका इंडियन डेजर्ट के बारे में। इससे पहले वी हैव सीन 3 फिजिकल फीचर्स वी हैव कंप्लीटेड। हमने किसके बारे में देख लिया है? हमने हिमालयस के बारे में पढ़ चुके हैं। वी हैव आल्सो डन द प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ दिया है। एंड पिछली वीडियो में हमने पेनिनसुलर प्लेटो को भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम 4th फिजिकल फीचर की बात करेंगे जो कि हमारे पास क्या है, इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट की हम बात करते हैं जिसको हम थार डेजर्ट बोलते हैं, जो कि राजस्थान के अंदर आपका पड़ता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेंगे इसके अंदर। तो देखेंगे सबसे पहले, अब अगर हम देखेंगे जो हमारा इंडियन जो हमारा क्या है डेजर्ट है, जो हमारा डेजर्ट वाला एरिया है, वहां पे अगर हम रेनफॉल की बात कर लेते हैं तो रेनफॉल जो यहाँ पे होती है काफी कम रेनफॉल हमको देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे रेनफॉल की बात करेंगे तो रेनफॉल बेटा 150 मिलीमीटर से कम यहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल होती है। तो काफी कम रेनफॉल हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब दूसरा अगर हम बात करेंगे, ये जो आपका रीजन है, जो डेजर्ट वाला हमारा पोर्शन पड़ता है, ये पोर्शन हमारा एरिड पोर्शन है, ये हमारा एरिड रीजन है। देखो एरिड रीजन का मतलब क्या होता है कि आपका वी कैन से ड्राई पोर्शन है ना, ड्राई पोर्शन है, रेनफॉल काफी कम होती है, तो आपका ड्राई पोर्शन है। और यहाँ पे हमें क्या मिलती है, लो वेजिटेशन है। यहाँ पे लो वेजिटेशन क्या मिलता है, कवर मिलता है। तो लो वेजिटेशन कवर, इसीलिए यही जो आपके इसके क्या रीजंस है, इन्हीं रीजंस की वजह से जो हमारा डेजर्ट वाला एरिया है, देखिए इस पे रेनफॉल एक तो काफी कम होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। दूसरा यहाँ पे आपका एरिड रीजन है, एरिड का मतलब ड्राई रीजन होता है। और आपका यहाँ पे लो वेजिटेशन क्या है, यहाँ पे कवर है। तो इन्हीं फीचर्स की वजह से जो हमारा डेजर्ट वाला एरिया है, इसको क्या बोला जाता है आपका, इसको मरुस्थली बोला जाता है। ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज मरुस्थली, हम बोलते हैं ना मरुस्थल। तो मरुस्थल को हम क्या बोलते हैं, आपका डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट को भी क्या बोला जाता है, आपका मरुस्थली बोला जाता है। अब देखेंगे इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके बाद अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपके मेन पॉइंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए बेटा, एक आपके एरा होते हैं, एरा मतलब काल, काफी सारे काल हमारे यहाँ पे थे पहले। जैसे आपके मीसोसीन हो गया, आपका प्लिस्टोसीन एरा हो गया, आपका मेसोजोइक एरा हो गया। तो इस टाइप से काफी सारे एरा हुआ करते थे। उनमें से एक एरा मैं आपको यहाँ पे यहाँ बता रहा हूँ, दैट इज मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा एक ऐसा एरा था जो कि आज से ऑलमोस्ट 252 मिलियन ईयर्स अगो, 253 मिलियन से लेकर के 66 मिलियन ईयर्स अगो तक था। ठीक है, इतने साल पहले, ठीक अगो, तो इतने साल पहले था। तो मेसोजोइक एरा में आपका क्या था, ये यहां पर मिलियन ईयर्स वी कैन अगो। तो मेसोजोइक एरा में क्या माना जाता है, ये माना जाता है कि जब यहां पर मेसोजोइक एरा हुआ करता था, उस टाइम पे जहां पर हमारा क्या है डेजर्ट है, जहां पर इंडियन क्या है डेजर्ट है, वहां पे पहले के टाइम पे एक सी हुआ करता था। ठीक है, तो पहले के वहां पे आप एक सी हुआ करता था। जैसे हमने हिमालयाज वाले चैप्टर में क्या देखा था कि जो हमारे हिमालयाज है उसकी जगह पर पहले एक सी हुआ करता था जिसका नाम था आपका वी कैन से टेथिस सागर या टेथिस सी। तो टेथिस सी को वहां से डिस्प्लेस करके जो हिमालयाज वहां पे आपका फोल्ड हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे यहां पे माना जाता था कि मेसोजोइक ये आपका एरा था जो कि 252 मिलियन से लेकर के 66 मिलियन ईयर्स अगो आपका पहले था। तो इस टाइम पे क्या था कि यहां पर इंडियन डेजर्ट के जहां पे आज इंडियन डेजर्ट है, वहां पर सी हमें देखने को मिलता था। तो सी वहां पे था पहले। अब ये चीज जो है, इसके एविडेंसेस भी हमें मिले, तो उसके एविडेंसेस तो इसको हम देखेंगे। तो अगर हम देखेंगे कि सी जो मिला है, इसके एविडेंसेस हैं, हमें कैसे पता लगता है कि वहां पे सी था पहले। तो राजस्थान के अंदर आपके 2 प्लेस पड़ते हैं। एक प्लेस का नाम है आपका आकल, उसको हम बोलते हैं आकल। ठीक है, और दूसरा प्लेस है आपका वहां पे, उसको हम बोलते हैं ये आपका ब्रह्मसर। ठीक है, ब्रह्मसर। तो आकल और ब्रह्मसर 2 प्लेसेस हैं आपके जैसलमेर में। ये दोनों आपके जैसलमेर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पड़ता है। ठीक है, तो आपका जैसलमेर के अंदर पड़ते हैं, राजस्थान के अंदर पड़ते हैं। तो आकल और जो आपका ब्रह्मसर है, यहां से हमें क्या मिला है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि मेसोजोइक एरा के अंदर जहां पे हमारा आज डेजर्ट वाला पोर्शन है, वहां पे क्या था, पहले सी हुआ करता था। तो देखो आकल के अंदर जो हमें मिला है, आकल के अंदर हमें मिला है एक वुड फॉसिल्स पार्क मिला है।
ठीक है, वुड फॉसिल्स पार्क, यहां पे हमें वुड फॉसिल्स पार्क मिला है। और ब्रह्मसर जो है, ब्रह्मसर भी आपका जैसलमेर के अंदर पड़ता है, तो ब्रह्मसर के अंदर हमें क्या मिला है, ब्रह्मसर के अंदर हमें ये मिला है आपका मरीन डिपॉजिट्स मिले हैं, मरीन डिपॉजिट्स मिले हैं, ठीक है। अब देखिए इनसे हमें यह पता लगता है कि जहां पर हमारा डेजर्ट हुआ करता था वहां पर एक टाइम ऐसे था जिसको मेसोजोइक एरा बोला गया, उस टाइम पे वहां पे क्या था, सी हुआ करता था। तो देखो इनसे हमें कैसे पता लगता है, देखो वुड फॉसिल्स पार्क, वुड फॉसिल्स पार्क जो कि हमें आकल के अंदर मिला हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आकल में जो एक वुड फॉसिल्स पार्क है उसके अंदर हमें इस एज के वुडन वहां पे प्लैंक्स वगैरह वहां पे हमें देखने को मिले हैं। इतने हार्ड हो चुके हैं वो वुड कि उनकी एज को जब हमने मतलब वहां पे पता किया गया तो हमें ये पता लगा कि ये कम से कम चाहे ये हो चाहे आपके ये हो, ये आपके ऑलमोस्ट 180 मिलियन ईयर्स अगो के हैं, मतलब 180 मिलियन ईयर्स साल पहले थे कि थे। इसका मतलब ये इसी के बीच में कहीं है, तो मतलब ये आपके मेसोजोइक क्या है, एरा के हैं। और ये इससे ये पता लगता है कि ये वुडन जो आपके प्लैंक्स वगैरह थे, जो भी वुडन चीज वहां पे हमें आपका मिली हुई है, ये उस टाइम पे इस सी का क्या हुआ करता था, पोर्शन हुआ करता था, पार्ट हुआ करता था। दूसरा है आपका मरीन डिपॉजिट। देखिए बेटा मरीन डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर आप अभी भी सी के आसपास जाते हैं या कोई रिवर के आसपास आप लोग जाते हैं तो या सी में जाते हैं, ओशंस में जाते हैं, आपको देखने का मिलता है कि वहां पे किस टाइप के पत्थर होते हैं, बिल्कुल आपका चिकने पत्थर वहां पे हमें देखने को मिलता है ना। और वी कैन से उसके सी के अंदर जाएंगे तो वहां पे हमें सीपिया जो होती है, मोती के बाहर का जो कवर उस टाइप से जो होता है वो हमें वहां पे देखने को मिलता है। तो सी के अंदर जो भी हमें शेप्स वगैरह देखने को मिलता है वो सारी चीजें अभी भी कहां पे है, आपके ब्रह्मसर जो प्लेस है वहां पर है। तो इस चीज से हमें ये पता लगता है कि आज के टाइम पर जो हमारा डेजर्ट वाला पोर्शन है वहां पर एक टाइम पे, कौन सा टाइम, मेसोजोइक एरा के अंदर क्या हुआ करता था, सी हुआ करता था। तो इस यहां से हमें क्या मिले हुए, इसके एविडेंस मिले हुए हैं। तो आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद हम बात करेंगे कि जो रेगिस्तान है या जो हमारा इंडिया का जो क्या है डेजर्ट है, इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन डेजर्ट के कुछ क्या है फीचर्स है, उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला फीचर जो है आपका इंडियन डेजर्ट के जो फीचर्स हैं आपके, सबसे पहले फीचर जो है आपका, सबसे पहले फीचर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो आपका डेजर्ट है यहां पे आपके मशरूम शेप रॉक्स बनती हैं, मशरूम शेप रॉक्स। सेकंड में बताऊंगा आपको यहां पे क्या बनता है, आपका बरखांस, ठीक है, बरखांस बनता है। तीसरा यहां पे हमें ओसिस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ यहां पे हमें मिलती है प्लाया लेक, प्लाया, उसको प्लाया बोला जाता है। अब देखो आपका मशरूम शेप रॉक्स क्या होती हैं। देखो बेटा मशरूम शेप्ड रॉक्स क्या होती है कि हमारे जो एरोडिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे आपका विंड, हमारी वी कैन से ग्लेशियर्स या हमारी रिवर्स, ये क्या करती हैं, ये इन चीजों को, चाहे आपका हमारा अर्थ का सरफेस हो या वी कैन से जो भी रॉक्स है, इनको क्या करती है, इरोड करती है, ये इरोजन का वहां पे काम करती है। अब ये मशरूम शेप रॉक का मतलब क्या है, देखिए एक हमारा पत्थर मान के चलिए, ये एक पत्थर है हमारा, ये पत्थर है, ये पूरी रॉक है, आपकी चट्टान है। तो इस रॉक के अंदर क्या होता है ना, एक हार्ड रॉक भी होता है और सॉफ्ट रॉक भी होता है। तो जब इस पे पानी कंटिन्यूसली आपका टकराएगा या आपका विंड कंटिन्यूसली इस पे टकराएगी, तो वो विंड क्या करेगी या वो वाटर क्या करेगा, इसमें से सॉफ्ट पत्थर को, सॉफ्ट जो पोर्शन है उसको अपने साथ बहा कर ले जाएगा, या सॉफ्ट पत्थर को अपने साथ उड़ा करके ले जाएगी विंड। तो होता क्या है कि एट लास्ट आपका जो हार्ड रॉक वहां पर बच जाता है, ठीक है। तो उस देखिए अब मान के चलिए अभी आपकी हवा चल रही है विंड से, ये जो मशरूम शेप रॉक बनती है ये आपकी हवा से बनती है। तो मान के चलिए इस टाइप से एक रॉक है आपका, तो जब आपकी हवा चलती है तो वो हवा क्या करती है, इस रॉक, मान लीजिए ये बीच का पोर्शन, इसका इतना पोर्शन क्या है, पूरा हार्ड रॉक है, और इतने पोर्शन को ये क्या कर देता है, इस टाइप से कट कर देता है। मतलब इतना पोर्शन इसका क्या, ये पूरा सॉफ्ट
इधर पूरी सॉफ्ट रॉक है, ये पूरी सॉफ्ट रॉक है, तो विंड कंटिन्यूसली इस पे आई, टकराई, और विंड ने इतने पोर्शन को क्या कर दिया है, पूरा अपने साथ उड़ा करके ले गई है, या वी कैन से इसे पूरा कट कर दिया है। अब जो आपका हार्ड रॉक लास्ट में बचा हुआ है, उसका शेप कैसा है, उसका शेप इस टाइप से आपका बन जाता है, मतलब जैसे मशरूम होता है तो मशरूम शेप का वो रॉक बन जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मशरूम शेप्ड रॉक्स। तो मशरूम शेप्ड रॉक जो है वो हमें कहां मिलती है, वो हमें डेजर्ट के अंदर, इंडियन डेजर्ट की एक क्या फीचर है। आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आया होगा। दूसरा हम देखते हैं बेटा बरखांस। ये बरखांस क्या है बेटा, बरखांस होते हैं सैंड ड्यून्स। हमारे सैंड ड्यून्स आपने देखा होगा, सैंड ड्यून्स काफी फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं, आपने देखा होगा फिल्मों में, जैसे कोई रेगिस्तान का पोर्शन दिखाता है फिल्मों के अंदर, तो हमें देखने को मिलता है कि किस टाइप से रेगिस्तान के अंदर इस टाइप से आपके रेत के टीले होते हैं ना, इस टाइप से मतलब रेत के टीले होते हैं वहां पे। तो रेत के जो इस टाइप से टीले होते हैं, इनको बोला जाता है आपका ये सैंड ड्यून्स, इनको बोला जाता है आपका बरखांस, ठीक है ना। ये आपके क्या है, बरखांस है। तो ये आई होप यहाँ पे सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो सैंड ड्यून्स जो होते हैं, रेत के जो टीले होते हैं, इस टाइप से इन्हें बरखांस बोला जाता है। अब बरखांस का देखिए, बरखांस का जो मेनली शेप कैसे होता है इनका, मैं आपको बता देता हूँ। बरखांस जो है, बरखांस का जो शेप होता है, इनका शेप आपका होता है जैसे कि हाफ मून होता है ना, हाफ चंद्रमा, तो हाफ मून की तरह इनका शेप होता है, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं ये आपका क्रिसेंट शेप्ड। इसका शेप कैसे होता है आपका, क्रिसेंट शेप, मतलब हाफ मून, जो आपका आधा चंद्रमा होता है, हाफ मून होता है, उसकी तरह इसका शेप होता है। तो ये आपका हो गया बरखांस की। बरखांस क्या है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तीसरा हम पढ़ेंगे बेटा ओसिस। ओसिस को आपने पहले भी कभी अपनी छोटी क्लासेस में पहले पढ़ा होगा। ओसिस क्या है, ओसिस बेटा एक वो पोर्शन होता है, एक वी कैन से फर्टाइल पोर्शन होता है इन डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर एक छोटा सा हरा भरा पोर्शन हमको देखने को मिलता है। साउथ अगर आप जाते हैं, मतलब इंडिया का जो आपका थार डेजर्ट है, उसके साउथ पोर्शन में अगर आप लोग जाते हैं, तो वहां पर आपको इस टाइप से ओसिस देखने को मिल जाता है। आपने फिल्मों के अंदर भी देखा होगा कि जो आपके डेजर्ट वाले पोर्शंस होते हैं, तो डेजर्ट के कुछ पोर्शंस में आपको दिखता होगा कि पानी वाला एक लेक है, छोटी सी लेक है, और उसके आसपास आपके पेड़ उगे हुए हैं, तो वो आपका डेजर्ट में ही होता है, लेकिन वो पोर्शन आपका थोड़ा सा फर्टाइल पोर्शन है, ठीक है ना। तो उस पोर्शन में आपका पानी हमें देखने को मिलता है, एक छोटी सी लेक देखने को मिलती है, और उसके आसपास हमें कुछ पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो वो थोड़ा सा आपका उस पूरे रेगिस्तान के अंदर एक क्या होता है, हरा भरा पोर्शन होता है, तो उस पोर्शन को बोला जाता है ओसिस, ठीक है, जो कि आपका एक फर्टाइल पोर्शन होता है डेजर्ट के अंदर। इसके आसपास हमें एक लेक, जहां पे हमें एक लेक मिलती है, उसके आसपास हमें थोड़ा बहुत पेड़ पौधे देखने को मिल जाता है, उस पोर्शन को ओसिस बोला जाता है, ठीक है। लास्ट आपका है इसके अंदर बेटा प्लाया। प्लाया एक टाइप की लेक होती है, सॉल्टी वाटर की लेक होती है। प्लाया आपका जो ब्रैकिश वाटर है, ठीक है, ब्रैकिश वाटर की लेक है, मतलब सॉल्टी लेक होती है। सॉल्ट भी इनसे निकाला जाता है, सॉल्ट भी इनसे आपका एक जो है आप बनाया जाता है। तो डेजर्ट के अंदर जो मेनली लेक्स हमें देखने को मिलती है, उससे हम प्लाया बोला जाता है। और डेजर्ट के अंदर मान लीजिए ये आपका डेजर्ट है, उसका फ्लैट बेस होता है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पे जो आपका लेक हमें मिलती है इस टाइप से, पूरी ये आपकी खारे पानी की झील होती है ना, सॉल्टी वाटर की झील आपकी होती है। तो ये इसको हम प्लाया बोलते हैं। ये जो झील हमें मिलती है डेजर्ट एरियाज के अंदर, इसको प्लाया बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये डेजर्ट के क्या है, आपके डेजर्ट के फीचर हैं कि इंडियन डेजर्ट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो मशरूम शेप्ड रॉक्स मिलती है, बरखांस वहां पे जो कि सैंड ड्यून्स जिनको बोला जाता है, ये देखने को मिलते हैं, ओसिस यहाँ पे देखने को मिलता है, और प्लाया लेक्स जो होती है, प्लाया हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आपका जिसके अंदर हमें ब्रैकिश वाटर या सॉल्टी वाटर यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग वहां से नमक को भी क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी इसके बाद देखते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, इसके बाद देखेंगे। ओके ओके, नाउ सी ठीक है। देखो ये जो पोर्शन है आपका, देखिए डेजर्ट वाला जो आपका पोर्शन है, मैं इसमें एक और पॉइंट आपको लिखा दे रहा हूं।
डेजर्ट का जो पोर्शन है आपका, डेजर्ट वाला पोर्शन आपका लो वी कैन से वाटर, ये आपका वाटर डेफिसिट क्या है रीजन है, ये सबको पता है, वाटर काफी कम है, तो वाटर डेफिसिट रीजन है आपका, ठीक है। वाटर डेफिसिट रीजन जो है ये आपका डेजर्ट वाला क्या है पोर्शन पड़ता है। अब क्यों है यहाँ पे मेनली, देखिए आप सबको पता है एक तो लो प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लो प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश क्या है यहाँ पे काफी कम है, तो लो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन काफी कम है, बारिश काफी कम है, एंड एट प्लस वी कैन से हाई इवेपोरेशन, हाई इवेपोरेशन। और जो इवेपोरेशन यहां पे हो रहा है, इवेपोरेशन यहां पे काफी ज्यादा हाई हो रहा है, राइट। तो लो, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और ऊपर से पानी जो है वो भी सब क्या हो जा रहा है, उड़ जा रहा है, पानी कम है, तो लो प्रेसिपिटेशन एंड हाई इवेपोरेशन। इसी वजह से ये जो एरिया है आपका डेजर्ट वाला एरिया, इसको हम वाटर डेफिसिट एरिया बोलते हैं। सो और दिस इज वाटर डेफिसिट रीजन। तो ये इतना बेटा आपका फिजिकल फीचर डेजर्ट के अंदर था, जो कि फोर्थ हमने फिजिकल फीचर को देखा। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, न्यू वीडियो के अंदर एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।